नमस्कार दोस्तों, आज हम कार्डिक साइकिल के बारे में पढ़ेंगे। दोस्तों, सबसे पहला बात यह है कि कार्डिक साइकिल हम कहते किसको है? कहता है कि रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ द एट्रियम एंड वेंट्रिकल ऑफ द हार्ट, दैट इज कॉल्ड कार्डिक साइकिल। आपको पता है कि 72 बार एक मिनट में हार्ट बीट होता है, 72 बार एक मिनट में। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि 72 बार 7 सेकंड में होता है। एक हार्ट बीट में कितना टाइम लगता है? एक हार्ट बीट में लगभग 0.8 सेकंड लगता है। यही 0.8 सेकंड में हार्ट का एट्रियम और हार्ट का वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन कर लेता है, और यही साइकिल को हम बोलते हैं कार्डिक साइकिल। सिंपली आप पहले हार्ट समझिए कि हार्ट में कौन एट्रियम है, कौन वेंट्रिकल है, कौन एट्रियम से ब्लड कहां जाता है, वेंट्रिकल से ब्लड पंप होके कहां जाता है। सबसे पहला बात तो यही समझिए। सबसे पहला बात कि अगर हम ऊपर वाले पार्ट ऑफ द हार्ट को बोलेंगे एट्रियम, लोअर पार्ट ऑफ द हार्ट दैट इज कॉल्ड वेंट्रिकल। जो आपके राइट साइड में होगा वो राइट एट्रियम, जो आपके राइट साइड में वेंट्रिकल होगा उसको राइट वेंट्रिकल बोलेंगे। जो आपके अगेन लेफ्ट साइड में एट्रियम होगा उसको लेफ्ट एट्रियम, और जो लेफ्ट साइड में वेंट्रिकल होगा उसको लेफ्ट वेंट्रिकल बोलेंगे। दोस्तों, अगर ब्लड लेफ्ट वेंट्रिकल से निकलकर बॉडी में जाता है, बॉडी इन द सेंस बॉडी के सारे सेल्स में जाएंगे, और बॉडी से निकलकर फिर से राइट एट्रियम में जाएगा, राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल में जाएगा, राइट वेंट्रिकल से निकल के लंग्स में जाएगा, और फिर लंग्स से निकल के हार्ट में जाएगा। ये बेसिकली एक साइकिल है हार्ट के द्वारा। इसी में कॉन्ट्रैक्शन होता है, इसी में रिलैक्सेशन होता है। अब देखिए, कोई दिक्कत यहां तक? 0.8 सेकेंड में एक कार्डिक साइकिल कंप्लीट होता है। तो यहां पर एक स्टेटमेंट है कि ऑल चैम्बर कैनॉट कॉन्ट्रैक्ट टुगेदर। एट्रियम और वेंट्रिकल एक साथ कॉन्ट्रैक्ट नहीं करते हैं। तो एक कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो ऑब्वियसली बात है कि दूसरा रिलैक्स करेगा। तो 0.8 सेकेंड में यहां पर हमको समझना है कि एट्रियम सिस्टोल और एट्रियम डायस्टोल के बीच में टाइम डिफरेंस क्या है, और वेंट्रिकल सिस्टोल और वेंट्रिकल डायस्टोल के बीच में टाइम डिफरेंस कितना है। तो 0.8 सेकेंड में एक कार्डिक साइकिल कंप्लीट होता है। तो उस समय खास करके एट्रियम में 0.1 सेकेंड में एट्रियम सिस्टोल होता है, और 0.7 सेकेंड में एट्रियल डिस्टोल होता है। यानी 0.1 सेकेंड में एट्रियम कॉन्ट्रैक्ट करेगा यानी खाली होगा, और 0.7 सेकेंड में एट्रियम रिलैक्स करेगा यानी एट्रियम भरेगा। अगेन वेंट्रिकल में देखते हैं, 0.3 सेकेंड में वेंट्रिकल सिस्टोल होगा यानी वेंट्रिकल खाली होगा, और 0.5 सेकेंड में वेंट्रिकल डायस्टोल यानी वेंट्रिकल भरेगा। उसके बाद ये तो टाइम पता चल गया कि एट्रियम रिलैक्स करेगा तो कितना सेकेंड में करेगा, एट्रियम कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो कितना सेकेंड तक करेगा, अगेन वेंट्रिकल सिस्टोल करेगा तो कितना सेकेंड तक करेगा, और वेंट्रिकल डायस्टोल करेगा तो कितना सेकेंड तक करेगा। एक स्टेटमेंट और याद होनी चाहिए आप लोगों को कि आवाज तो हमेशा गेट बंद होने पर ही आता है। आपको पता होना चाहिए कि कार्डिक साइकिल जो होता है ये एक आवाज भी प्रोड्यूस करता है, जिस आवाज को बोलते हैं लब डब। लब डब साउंड। लब डब साउंड जो होता है वो कार्डिक साइकिल के दौरान प्रोड्यूस होता है। तो हमको पता करना है कि लबडब जो साउंड है वो कब प्रोड्यूस होता है। ग्राफ के माध्यम से हम ये समझते हैं कि एट्रियम में कितना सेकंड तक सिस्टोल होता है और कितना सेकंड तक डायस्टोल होता है, और वेंट्रिकल में कितना सेकंड तक सिस्टोल होगा और कितना सेकंड तक डायस्टोल होगा।
सबसे पहले हम एक एट्रिया के लिए ग्राफ बना लेते हैं कि एट्रिया के लिए हम ग्राफ बनाते हैं। इसको हम 8 भाग में सबसे पहले बांटेंगे। यहां से हम पॉइंट 1 से चालू करेंगे, पॉइंट 2, पॉइंट 3, पॉइंट 4, पॉइंट 5, पॉइंट 6, पॉइंट 7 और पॉइंट 8। अगेन ऐसा ही सिर्फ वेंट्रिकल के लिए कर लेंगे हम। वेंट्रिकल के लिए ऐसा ही कर, वेंट्रिकल के लिए कर दिए। अब इसको भी 8 भाग में तोड़ देंगे, यानी 0.8 सेकेंड को इक्वली डिवाइड कर देंगे। पता तो चले कि कितना कितना सेकेंड में सिस्टोल हो रहा है, कितना कितना सेकेंड में डायस्टोल हो रहा है। पॉइंट 1, पॉइंट 2, पॉइंट 3, पॉइंट 4, पॉइंट 5, पॉइंट 6, पॉइंट 7, पॉइंट 8, पॉइंट 8 सेकेंड। आर्ट्रियम में मैंने लिखाया था आपको कि पॉइंट 1, पॉइंट 2, पॉइंट 3, पॉइंट 4, पॉइंट 5, पॉइंट 6, पॉइंट 7 सेकेंड तक डायस्टोल हुआ है। सिर्फ 0.7 सेकेंड तक डायस्टोल हुआ है। डायस्टोल का मतलब रिलैक्स हुआ है, यानी भरा है। डायस्टोल कर देते हैं। और 0.1 सेकेंड सिर्फ, जो कि 0.8 सेकेंड में ही सिर्फ सिस्टोल हुआ है, यानी खाली हुआ है। यानी एट्रियम को खाली होने में सिर्फ 1.1 सेकेंड लगता है 0.8 सेकेंड में, और इसको भरने में 0.7 सेकेंड लगता है 0.8 सेकेंड में से। अगेन वेंट्रिकल के लिए, वेंट्रिकल 0.3 सेकेंड में ये सिस्टोलिक एक्टिविटी को परफॉर्म किया है। तो 0.1 सेकेंड में सिस्टोल, 0.2 में सिस्टोल, 0.3 में सिस्टोल। अब ये 0.4, 0.5, 0.6, 0.7, 0.8 में डायस्टोल किया है, यानी 0.3 सेकेंड इसको खाली होने में लगा है और इसको 0.5 सेकेंड भरने में लगा है, यानी रिलैक्स होने में, रिलैक्सेशन हुआ है डायस्टोल। हमको पता करना है कि कार्डिक साइकिल में जो साउंड लबडब है वो कब प्रोड्यूस होता है। अब इसका हम एक कॉमन फिगर नीचे बनाते हैं, वहां से आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि लब कब निकलता है और डब कब निकलता है। अगेन हम फिर ऐसा ही एक फिगर बनाएंगे। ये हो गया वेंट्रिकल का फिगर और ये हो गया एट्रियम का फिगर। इसको भी हम 8 भाग में बांट देंगे ताकि पता तो चले कि 0.1 सेकेंड में एट्रियम में जो कुछ भी हो रहा था, सिस्टोल हो या डायस्टोल हो, सपोज मान लीजिए कि 0.1 सेकेंड में यहाँ डायस्टोल हो रहा था एट्रियम में, तो वेंट्रिकल में देखिए 0.1 सेकेंड में सिस्टोल हो रहा था। तो हमको पता तो चले कि आखिर जो समय में यहाँ जो एक्टिविटी हो रहा है, क्या यहाँ भी एक्टिविटी हो रहा है, क्योंकि एक साथ एट्रियम और वेंट्रिकल एक साथ तो कॉन्ट्रैक्ट करते नहीं है। कभी एक कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो दूसरा रिलैक्स करेगा, तभी तो कार्डिक साइकिल हम बोलेंगे रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन, दैट इज कॉल्ड कार्डिक साइकिल। तो अगेन यहां भी 8 भाग में हम टाइम को इक्वली पार्ट में बांट देंगे। कोई दिक्कत? ये जो है ये हमारा वेंट्रिकल है, वेंट्रिकल है, नीचे वाला वेंट्रिकल है और ऊपर वाला एट्रियम है।
एट्रियम है। अब देखिए अगेन यहां से हम पॉइंट 1 से चालू करते हैं, पॉइंट 1, पॉइंट 2, पॉइंट 3, पॉइंट 4, पॉइंट 5, पॉइंट 6, पॉइंट 7 एंड पॉइंट 8। अब देखते हैं कि पॉइंट 1 सेकेंड में वेंट्रिकल में क्या हुआ था। पॉइंट 1 सेकेंड में वेंट्रिकल में सिस्टोल हुआ था, 2 में क्या हुआ था, सिस्टोल हुआ था, 3 में क्या हुआ था, सिस्टोल हुआ था, 4, 5, 6, 7, 8 में डायस्टोल हुआ था। डायस्टोल हुआ था। अब एट्रियम में देखिए कि पॉइंट 1 सेकेंड में क्या हुआ था, पॉइंट 1 सेकेंड में यहां भी डायस्टोल हुआ था, यहां भी डायस्टोल हुआ था, कंटिन्यू पॉइंट 7 सेकेंड तक डायस्टोल है। देखिए आप, तो यहां हम लिख लेंगे डायस्टोल हुआ, डायस्टोल हुआ, डायस्टोल हुआ, डायस्टोल हुआ, डायस्टोल हुआ। अब पॉइंट 8 सेकेंड, सिर्फ पॉइंट 1 सेकेंड ही सिस्टोल होता है वेंट्रिकल में। सिस्टोल करने का मतलब उसको खाली होने में, कॉन्ट्रैक्शन करने में, कॉन्ट्रैक्ट होने में कोई दिक्कत। अब देखिए एक स्टेटमेंट मैंने लिखा था कि आवाज तो गेट बंद होने के बाद ही होगा। तो अब देखिए सिस्टोल हो रहा है पॉइंट 1, पॉइंट 2, पॉइंट 3। अब सिस्टोल कहां हो रहा है, वेंट्रिकल में। तो जब वेंट्रिकल में सिस्टोल हो रहा है तो इसका मतलब ये हुआ कि सिस्टोल कहने का मतलब वेंट्रिकल में कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है, यानी खाली हो रहा है, खाली हो रहा है वेंट्रिकल। तो खाली कब होगा वेंट्रिकल, जब एट्रियम और वेंट्रिकल के बीच में कस्पिड वेल्व है वो बंद हो जाए तब। जैसे में यहां पर एक हम फिगर बनाते हैं हार्ट के, देखिएगा ध्यान से, ये हार्ट है अपना, ये हो गया क्या, ये हो गया एट्रियम और खास करके लेफ्ट एट्रियम। ये क्या हो गया, राइट एट्रियम। ये क्या हो गया, राइट वेंट्रिकल। और ये क्या हो गया, राइट, ये हो गया राइट वेंट्रिकल, ये हो गया लेफ्ट वेंट्रिकल। अब देखिए आपको पता है कि राइट एट्रियम और लेफ्ट एट्रियम के ऊपर कस्पिड वेल्व होता है। अब राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल के बीच में ट्राइकस्पिड वेल्व होता है और इसके बीच में बाइकस्पिड वेल्व होता है। अगेन इससे यहां पर भी सेमी लूनर वेल्व होता है। अब देखिए पॉइंट 1, पॉइंट 2, पॉइंट 3 सेकेंड में सिस्टोल हो रहा है, यानी खाली हो रहा है, कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है। तो कॉन्ट्रैक्ट कब करेगा, ये जब ये वाला बंद हो जाएगा तब। तो क्योंकि ये जब खुला रहेगा तो ऊपर से तो ब्लड इसमें आते रहेगा, तो कॉन्ट्रैक्ट नहीं करेगा। फिर या तो कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा, नहीं तो रिलैक्स होगा। अगर ये कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो इसको रिलैक्स होना पड़ेगा। मैंने एक स्टेटमेंट बोला था कि एट्रियम एंड वेंट्रिकल कैन नॉट कॉन्ट्रैक्ट टुगेदर। तो अगर ये इसको हम बोल रहे हैं कि सिस्टोलिक फंक्शन को परफॉर्म करेगा तो ये डायस्टोलिक करेगा, यानी ये रिलैक्स होगा। तो अगर ये रिलैक्स होगा तो इसका मतलब ये हुआ कि यहां जो बाइकस्पिड वेल्व है वो क्लोज हो जाएगा। तो जैसे ही ये क्लोज हो जाएगा तो इससे ब्लड निकलना चालू हो जाएगा, क्योंकि ये कॉन्ट्रैक्ट करेगा वेंट्रिकल। तो पॉइंट 1 सेकेंड में देखिएगा, पॉइंट 1 सेकेंड में वेंट्रिकल में सिस्टोल हो रहा है। तो गेट तो यहां बंद हो रही है ना, तो जैसे ही गेट यहां बंद होगी तो आवाज तो आएगी, तो आवाज तो आएगी। तो हम यहां पर ही बोल देंगे कि आवाज लब आ रही है।
अब 0.2 सेकेंड में भी सिस्टॉल, 0.3 सेकेंड में भी सिस्टॉल हो रहा है। तो जैसे ही 0.1, 0.2, 0.3 सेकेंड तक इसे स्टॉल होगा, उसके बाद इसमें डायस्टोल चालू होगा। तो ये डायस्टोल कंडीशन में जाएगा, तो इसका मतलब ये होगा कि इसको भी रिलैक्स होना पड़ेगा। तो यानी जो सेमी लूनर वाल्व है यहां पर, ये भी क्लोज होगा। तो हम फिर बोल रहे हैं, वो स्टेटमेंट को रिपीट कर रहे हैं कि आवाज तो गेट बंद होने के बाद ही आती, यहां पर भी गेट बंद हो जाएगा 0.3 सेकेंड में। तो यहां पर अगर 0.3 सेकेंड में अगर यहाँ गेट बंद हो जाएगा तो आवाज तो आएगी। तो यही आवाज को हम बोलते हैं डब। 0.1 सेकेंड में लब, 0.3 सेकेंड में डब। अब देखिए क्या होगा, अब अंदर वाला वेंट्रिकल है, बाहर वाला एट्रियम है। अब 0.4, 0.5, 0.6, 0.7 ये 4.4 सेकेंड, 0.5 सेकेंड, 0.6, 0.7 सेकेंड कंसेक्यूटिव 4 सेकेंड तक ये एक साथ डायस्टोल कर रहा है, यानी एक साथ भर रहा है। तो इसको हम बोलते हैं ज्वाइंट डायस्टोल। ज्वाइंट डायस्टोल इसको बोलेंगे। अब देखिए 0.4 सेकेंड तक तो ज्वाइंट डायस्टोल हो गया। अब 0.3 सेकेंड तक क्या होगा, वेंट्रिकुलर सिस्टोल। 0.1, 0.2, 0.3 सेकेंड तक तो वेंट्रिकुलर सिस्टोल हुआ। 0.4 सेकेंड तक ज्वाइंट डायस्टोल हो गया। और सपोज 0.8 सेकेंड को हम बांटते हैं तो 0.4 सेकेंड तक क्या हो गया, 0.4 सेकेंड तक जो ज्वाइंट डायस्टोल हुआ, जिसको जेडी से डिनोट कर रहे हैं, कोई दिक्कत। 0.3 सेकेंड तक 0.1, 0.2, 0.3 वेंट्रिकल में देखिएगा, वेंट्रिकल में 0.1, 0.2, 0.3 तक वेंट्रिकल सिस्टोल हुआ। वेंट्रिकल सिस्टोल हुआ। अब देखिए वेंट्रिकल सिस्टोल होने के बाद अब 0.1 सेकेंड जो बचा, 0.4, 0.3 प्लस 0.7 हो गया। अब 0.1 सेकेंड में क्या हो गया, तो 0.1 सेकेंड में होता है एट्रियम सिस्टोल। अब एट्रियम सिस्टोल देखिए कहां हो रहा है, एट्रियम ऊपर वाला है। 0.8 सेकेंड में लास्ट में एट्रियम सिस्टोल होता है। यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। दोस्तों अब ये देखिए, अगर किसी को बहुत कॉम्प्लेक्स लग रहा है कि हमसे याद होगा कि नहीं होगा, तो उसके लिए एक शॉर्ट तरीका बना दिए हैं। सबसे पहले कुछ नहीं करना है, आपको 0.8 सेकेंड को बांट लेना है इक्वली पार्ट में। बॉक्स बना लेना है, नीचे 8 उसके ऊपर 8, कोई दिक्कत नहीं। ऊपर वाला एट्रियम कर दीजिए, क्योंकि ऊपर एट्रियम होता है हार्ट में, नीचे वेंट्रिकल होता है, यहां तक भी कोई दिक्कत नहीं। अब देख लिए टाइम के अकॉर्डिंग एट्रियम में 0.1 सेकेंड में अगर वेंट्रिकल में सिस्टोल हो रहा था तो ऊपर डायस्टोल हो रहा था, वैसे ही मार्किंग कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। अब याद ये रहे कि जब यहां सिस्टोल हो रहा था वेंट्रिकल में 0.1 सेकेंड में, तो वहीं पर साउंड निकलता है लब, क्योंकि यहां पर हो क्या रहा था, यहां पर बाइकस्पिड वेल क्लोज हो रहे थे और आवाज तो गेट बंद होने के बाद ही आती है, आपको मैंने बताया है। अगेन 0.3 सेकेंड में भी क्या हो रहा है, डब आवाज आ रहा है। यहां पर भी सेमो लूनर वेल्व क्लोज हो रहा है, तो यहां पर बाइकस्पिड वेल क्लोज हो रहा था, यहां सेमी लूनर वेल क्लोज हो रहा है 0.3 सेकेंड में, तो यहां भी आवाज, यहां भी आवाज। तो लब आवाज, लब जो साउंड होता है वो थोड़ा डल साउंड होता है और आपको लॉन्ग ड्यूरेशन तक सुनाई पड़ते रहेगा। डब साउंड जो होता है वो बहुत ही शार्प साउंड होता है, इसकी इंटेंसिटी बहुत तीव्र होती है और बहुत कम समय के लिए सुनाई पड़ता है, कोई दिक्कत।
अब देखिए 0.3 सेकंड के बाद होगा क्या, 0.4, 0.5, 0.6, 0.7 सेकंड तक। इसमें वेंट्रिकल में भी अगर डायस्टोल हो रहा है तो एट्रियम में भी डायस्टोल हो रहा है। 0.4 सेकंड तक ये ज्वाइंट डायस्टोल चलता है और बोला जाता है कि जो वेंट्रिकल है उस 70% फिल्ड होता है ज्वाइंट डायस्टोल कंडीशन में, और वो भी पैसिवली, कोई एनर्जी यहां इस्तेमाल नहीं होता है। अब 30% जो वेंट्रिकल होता है, यहाँ तो 70% तक फिल्ड हुआ, अब यहाँ 30% फिल्ड होगा ना, तो 30% फिल्ड तब होता है जब एट्रियम ऊपर से सिस्टोल करता है, यानी अपने आप कॉन्ट्रैक्ट करता है, तो पूरा का पूरा ब्लड वेंट्रिकल में चला आता है और वेंट्रिकल पूरा फिल कर जाता है। रिमेनिंग 30% ब्लड पंप्ड इनटू वेंट्रिकल, कहां से, एट्रियम से। रिमेनिंग 30% ब्लड पंप्ड इनटू वेंट्रिकल फ्रॉम एट्रियम एक्टिवली। दोस्तों, अगर आपको कार्डिक साइकिल बहुत ज्यादा नहीं समझना है तो आप इसको सिर्फ याद कर लीजिए, और क्या याद रखिएगा कि कहां पर लब साउंड होता है, लब साउंड का इंटेंसिटी कैसा होता है, ड्यूरेशन कैसा होता है, डब साउंड का इंटेंसिटी कैसा होता है, ड्यूरेशन कैसा होता है, और वेंट्रिकल जो होता है वो फिल्ड कैसे होता है, 70% ज्वाइंट डायस्टोल में और 30% पंप्ड में एक्टिवली और यहाँ पैसिवली। दोस्त, हमने बहुत कोशिश की आपको समझाने की, मुझे पूर्ण आशा है कि आपको समझ में आया होगा। आगे वीडियो देखने के लिए इंतजार कीजिए, फिर कल कुछ नए वीडियो के साथ आपके सामने